झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास, पहुंचेगी आपके पास। इंटक कार्यकारिणी की बैठक, छाया रहा 980 ट्रेड यूनियनों का निबंधन रद्द होने का मुद्दा। सुने। जमशेदपुर बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम में रविवार को झारखंड इंटक कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें देश भर से इंटक के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में दिव्यांगत लोगों को 1 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम शुरू हुआ। इस दौरान बिहार सरकार के द्वारा 980 ट्रेड यूनियनों के निबंधन रद्द करने पर चर्चा हुई। साथ ही संगठन को मजबूत बनाने के लिए असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी संगठन से जोड़ने सहित और कई अन्य चीजों पर बात हुई। इस दौरान झारखंड प्रदेश मंत्री विनय कुमार चौबे, झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, झारखंड प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सहित अन्य इंटक नेताओं ने अपने विचार रखे। सुने किसने क्या कहा। उपस्थित झारखंड इंटक के अध्यक्ष आदरणीय राकेश्वर पांडे जी, राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय संजय सिंह जी, हम सबों के छोटे भाई और जो इस इंटक के आन बान और शान समझे जाते थे, आदरणीय राजेंद्र बाबू के सुपुत्र कुमार जयमंगल सिंह जी, ये मेरी और उपस्थिति से निश्चित रूप से हमको ये लगता है कि आप मूल रूप से हैं और आप तमाम लोग का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग इतने अच्छे तरीके से कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं और हम समझते हैं कि इस बैठक की सफलता यही होगी कि अगर मजदूरों के हित में जो आवाज बुलंद करनी है उसको धारदार तरीके से कर पाए। अभी भी मजदूर कम नहीं है, मजदूर के नेता बहुत ज्यादा है, मजदूर कम होते चले गए है कि मजदूरों को और विशेषकर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को संगठित करने की आवश्यकता है। इंटक और कांग्रेस एक दूसरे का पर्यावरणीय शब्द है और एक दूसरे के हम सहयोगी साथी हैं। धीरे धीरे मजदूर आंदोलन भी, ट्रेड यूनियन भी और देश के जितने उपक्रम हैं वो भी बड़े सीमित और सिकुड़ने लगे। अब यदि हम बात करते हैं कि हमारा जो संगठित क्षेत्र है, तो संगठित क्षेत्र समझ में आता है कि 7-8% पर संगठित क्षेत्र गया है, सिमट गया है। और मुझे लगता है कि मोदी जी के आने के बाद, हमारे प्रधानमंत्री जी के आने के बाद लगता है वो 7-8% भी जो है संगठित क्षेत्र वो भी अब समाप्ति की ओर है, क्योंकि जो जितने हमारे राष्ट्रीय उपक्रम हैं वो सारे कहीं न कहीं निजीकरण की ओर ले जाने का एक सुनियोजित प्रयास है। चाहे वो CCL हो, PCL हो, MTNL हो, BSNL हो, रेल है, जहाज है और पता नहीं और कितने चीज हैं, वो सारी चीजों को धीरे धीरे निजीकरण करके वो समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारा असंगठित क्षेत्र जो है वो 52-53% के करीब पहुंच गया है। मैं तो बहुत छोटा एक असंगठित क्षेत्र का मजदूर साथी हूं। टेम्पो चालक, रिक्शा वाले, खोमचे वाले, सब्जी वाले, ठेला वाले, इन लोगों के साथ हमने कुछ काम किया है, लेकिन मजदूर आंदोलन का कोई मैं बहुत विशेष विशेषज्ञ नहीं हूं। लेकिन जब हमने देखा कि जब प्रधानमंत्री जी ने सेना के नौकरी में भी अनुबंध और ठेका प्रथा चालू कर दी, तो समझ में आया कि अब जो है
देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है, क्योंकि जो नौजवान मन में सपना सजोकर रात दिन मेहनत करते थे मां भारती के लिए, शहादत देने के लिए, मां भारती के लिए कुछ कर गुजरने के लिए मन में एक आशा और तमन्ना लेकर चलते थे। और इस देश के महान कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी कविता उन्होंने लिखा कि चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाहा नहीं मैं चढ़ूं देवों के सरभागे पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, देना तो उस पर फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। वीर जा रहे हैं मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जब उनको ही ठेका में ला देने का काम किया है, जब उनको ही अनुबंध पे लाने का काम किया है, तो फिर उनसे कहां हम उम्मीद करते हैं कि हमारा संगठित क्षेत्र जो है बचे रहेगा। और एक बहुत बड़ी साजिश भी है, ये संगठित क्षेत्र को समाप्त करने की एक साजिश भी है, और वो साजिश जो है आरक्षण की नीति को समाप्त करने की भी साजिश है। एक बिल्कुल सोची समझी साजिश के द्वारा जो है सारे चीज किए जा रहे हैं। और मैं सुन रहा था जब देश के सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को हमारी सरकार ने, दिल्ली भारत की सरकार ने लगभग 70 सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बेच दिया, डायरेक्ट कर दिया। कोल इंडस्ट्री जो झारखंड की जान है, लाइफलाइन है, उसको भी बेचने का बीसीसीएल भारत कोकिंग कोल लिमिटेड जो सबसे बड़ी कंपनी और सबसे मजबूत कंपनी रही, उसको भी बेचने का उसका 25% इन्वेस्ट अभी किया गया है और प्राइवेट करने का सारा फैसला सरकार ने ले लिया। इतना ही नहीं, सामने वेज बोर्ड का 9th वेज बोर्ड को मजदूरों का राजेंद्र बाबू ने आखिरी हस्ताक्षर कराया था। डीएमएस उस समय नहीं चाहती थी उस एग्रीमेंट पर दस्तखत हो, क्योंकि पार्लियामेंट्री चुनाव होने वाला था, लेकिन राजेंद्र बाबू ने कहा रात 12 बजे के पहले इस पर दस्तखत होगा। एनसी झा चेयरमैन थे और दस्तखत हुआ। कोयला मजदूरों का आखिरी समझौता जो आज इस मंच से राकेश पांडे जी हो, चाहे अनु बाबू हो, चाहे संजय सिंह हो, इस सब लोग से मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी लोग आज कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, चाहे कलकत्ता हाई कोर्ट हो या दिल्ली हाई कोर्ट हो, इन लोगों को छोड़ करके उन लोगों को जाना चाहिए। हम लोगों को एक कमेटी बना करके बात करना चाहिए कि भाई आप क्या चाहते हैं, आपको क्या हासिल होगा इस कोर्ट के फैसले से। क्या ये तो आप केस में इतना करोड़ रुपया खर्च करा दिए, आप भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहा है, लेकिन हासिल कुछ नहीं हो रहा है। ये हासिल हो गया कि मेरा धनबाद का ऑफिस जो है, इंटर की ऑफिस, इतना शानदार ऑफिस, वो जो आज जंगल बन गया है, बंद पड़ा हुआ है, ये बड़ा दुख की बात है। तो हम लोग को आज के दिन में शपथ लेना चाहिए, एक कमेटी बनाना चाहिए कि भाई जो लोग भी केस हमारे ऊपर में किए हुए हैं वो केस आपस लें, उनको भी हम लोग सम्मान दें और उनको भी उचित स्थान दें, ताकि ये यूनियन की जो प्रतिष्ठा खत्म हुई है। अभी हम देख रहे हैं सबसे अधिक दुखी जो है हमारे बगल में सामने बैठे के लिए वो बहुत दुख बना रहे हैं। सचमुच उनके सामने में इतना बड़ा जो है बिल्डिंग ध्वस्त हो गया, हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आज भी हम लोग कुछ सुधार की ओर अग्रसर नहीं हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग को इस सुधार के बारे में सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अभी जैसे कहा जा रहा है कि हम लोग का जो है संगठित। इस मौके पर संजीव कुमार चौधरी, आर.के. सिंह, गुरमीत सिंह, विनोद कुमार राय, आर. रवि प्रसाद, अशोक कुमार सिंह, धर्मेंद्र सिंह, अशोक कुमार सिंह, जवाहर लाल, श्रीकांत सिंह, राजेश कुमार राय, देबू चैटर्जी, अजय सिंह, रविंद्र वर्मा, ओम प्रकाश, जगदीश नारायण चौबे, रवि चौबे, अंजनी कुमार त्रिपाठी, नूर जहां खान वारसी, राजू झा, पूर्णिमा सिंह, गायत्री दास, L.M. भट्टाचार्य, M.Q. कमर, फाइम पासा, राणा संग्राम, कुमार जय मंगल सिंह, वीरेंद्र नाथ चौबे, रघुनाथ पांडे, संतोष महतो, हरेंद्र प्रताप, नरेंद्र कुमार, शैलेश कुमार सिंह, परविंदर सिंह, आनंद बिहारी दुबे, अशोक चौधरी, विनय यादव आदि मौजूद
वहीं कार्यक्रम में शामिल होने आए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का जोरदार स्वागत किया गया और जमकर नारेबाजी हुई। धन्यवाद। मैं रागिनी सिन्हा। इसी तरह की खबरों के लिए झारखंड वार्ता के साथ बने रहें।